अगली खबर का रुख करेंगे। राजस्थान विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। चुनाव आयोग की घोषणा के साथ ही आदर्श आचार संहिता भी लग गई है। सरकारी योजनाओं के जगह जगह पर लगाए गए पोस्टर्स को उतारा जा रहा है। वहीं जिला पुल शाखा में गाड़ियों को जमा करवाया जा रहा है। अगर जैसलमेर विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो जैसलमेर विधानसभा क्षेत्र में 2,50,343 मतदाता हैं। वहीं पोखरण विधानसभा क्षेत्र में ये आंकड़ा 2,21,343 तक पहुंच जाता है। दोनों को मिलाकर जिले में अब कुल 4,71,686 मतदाता हैं। अभी नामांकन पत्र दाखिल करने तक का समय नाम जोड़ने या घटाने तक के लिए बाकी है। इसलिए जिस प्रकार सरकार के निर्देश है उस प्रकार जो राज्य सरकार की विभिन्न स्कीम्स है, जहाँ जहाँ पोस्टर लगे हुए हैं, बैनर लगे हुए हैं, उनको हटाने के निर्देश है, तो उनको हटवा के साथ ये जगह जगह तो बैनर लगे हुए ना, इनको हटा रहे हैं साहब सरकार के आदेश से। और ये पोता पोती भी करवा रहे हैं और जहाँ दीवारों पे ये होर्डिंग लगे हुए हैं वो सब हटा रहे हैं सर। बहुत ज्यादा कठिन है सर, जगह जगह पर छोटी है दीवारें, तो सबको साफ करना है। और राजस्थान विधानसभा चुनाव को लेकर प्रदेश में आदर्श आचार संहिता लागू हो चुकी है। आचार संहिता का पालन करवाने के लिए चुनाव आयोग तैयारियों में जुट चुका है। सरकारी योजनाओं के प्रचार प्रसार पर रोक लग चुकी है। शहर में लगे बैनर, होर्डिंग और पोस्टर्स को हटाया जा रहा है। राजधानी जयपुर में लगे सरकारी विज्ञापन जो हैं उन्हें भी नगर निगम प्रशासन द्वारा हटाया जा रहा है। तो वहीं प्रदेश के मंत्री और बोर्ड अध्यक्षों को मिले सरकारी वाहन स्टेट मोटर गैराज में जमा होने लग गए हैं। प्रदेश के सभी मंत्रियों ने अपने वाहन जमा करवा दिए हैं। आचार संहिता के बाद चुनाव आयोग ने स्पष्ट कर दिया है कि अब सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग अपने निजी प्रचार में नहीं किया जा सकेगा। तो आदर्श आचार संहिता लागू हो चुकी है। कल चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ और इसी ऐलान के साथ ही आचार संहिता लग चुकी है। अब जहां जहां पर सरकारी योजनाओं के, सरकारी कामकाज के पोस्टर्स, बैनर्स, होर्डिंग्स लगे हुए हैं, इन सभी को हटाया जा रहा है। सरकारी वाहन जो यूज में लिए जा रहे थे उन्हें भी अब गैरेज में रखवाए जा रहे हैं। राजस्थान विधानसभा चुनाव को लेकर प्रदेश के अंदर आचार संहिता लग गई है। ऐसे में आदर्श आचार संहिता का पालन कैसे हो, ये चुनाव आयोग के लिए और राजस्थान सरकार में बैठे हुए जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उनकी जिम्मेदारी है। ऐसे में सरकार की योजनाओं को लेकर जो बैनर, पोस्टर, होर्डिंग्स लगे गए थे, अब उन्हें 24 घंटों के भीतर हटाने का जो काम है वो किया जा रहा है। जयपुर नगर निगम की ओर से तमाम जो बैनर, पोस्टर, होर्डिंग्स हैं शहर की सड़कों के ऊपर, अब उन्हें हटाया जा रहा है। आप इस तस्वीर को अंदर देख सकते हैं। यही एक मकसद होता है किस तरीके से राजस्थान के अंदर जो आचार संहिता है उसका आदर्श पालन हो। आप तस्वीरों के अंदर देख सकते हैं यहाँ पर जो जयपुर नगर निगम के जो कर्मचारी हैं वो ऐसी तमाम योजनाएं सरकारी हैं उनके बैनर, पोस्टर, होर्डिंग्स लगे हैं उन्हें हटाया जा रहा है जिससे कि आचार संहिता का पालन हो सके। इसी तरीके से अगर बात की जाए तो स्टेट मोटर गैराज के अंदर वहाँ पर भी कह सकते हैं कि जो वाहन जो है वो अब आना शुरू हो गए हैं। तमाम विधायक, मंत्री, जिन नेताओं को, जिन बोर्ड अध्यक्षों को सरकारी वाहन मिले हुए थे, अब वो तमाम जो लोग हैं अपने वाहनों को स्टेट मोटर गैराज के अंदर सुपुर्द करने में जुटे हुए हैं। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए सहयोगी यासीन के साथ रोशन शर्मा की रिपोर्ट। खबर कोटपुतली से है, जहां बीजेपी की पहली सूची सामने आने के बाद विरोध का दौर भी शुरू हो गया। यहां से बीजेपी टिकट के प्रबल दावेदार माने जा रहे मुकेश गोयल को टिकट न दिए जाने से बीजेपी कार्यकर्ताओं में भारी रोष है। बीजेपी ने कोटपुतली से इस बार मुकेश गोयल की जगह हंसराज पटेल को प्रत्याशी बनाया है। मुकेश गोयल ने भी पार्टी के निर्णय को गलत बताते हुए आरोप लगाया कि पार्टी ने उस व्यक्ति को प्रत्याशी बनाया है जिसने 2003 में कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ा था। भारतीय जनता पार्टी ने जो निर्णय किया है उस निर्णय से पूरे कोटपुतली को और कोटपुतली के कार्यकर्ताओं को ठेस पहुंची है।
कहीं न कहीं पार्टी के निर्णय में बड़ी चूक हुई है और मैं कोई निर्दलीय चुनाव लड़ने के पक्ष में कभी भी नहीं रहा हूँ। लेकिन जिस प्रकार पार्टी का निर्णय हुआ है कि ऐसे काम करने वाले हर जाति वर्ग के लोग पार्टी में काम करते हैं। लगातार अनेक कार्यकर्ताओं ने, मेरे साथियों ने पूरे 5 वर्ष और 10 वर्ष तक काम किया है, लेकिन अचानक से इस प्रकार का निर्णय होना, जिस व्यक्ति ने पार्टी के पिछले चुनाव के अंदर भी कमल के फूल के झंडों को आग में जलाया और पार्टी के खिलाफ नारेबाजी की और पार्टी के खिलाफ बागी चुनाव लड़ा, इस प्रकार का ऐसा निर्णय पार्टी का जो किया गया है, उससे पार्टी के कार्यकर्ताओं को, पार्टी के तमाम सदस्यों को और कोटपुतली में रहने वाले लोगों को ठेस पहुंची है। इस निर्णय के मैं बिल्कुल खिलाफ हूं और मैं यही कहूंगा कि कोटपुतली के लोग और पार्टी के कार्यकर्ता और सारी टीम के सदस्य जो भी निर्णय लेंगे, मिलकर के निर्णय लेंगे और उसी दशा में हम आगे बढ़ेंगे। और खबरों में आगे बढ़ते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज एशियन गेम्स में भाग लेने वाले खिलाड़ियों से मिलेंगे। पीएम मोदी शाम 4:30 बजे दिल्ली के मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में खिलाड़ियों से मुलाकात करेंगे। बता दें कि एशियन गेम्स 2022 में भारत ने 28 गोल्ड मेडल समेत रिकॉर्ड 107 मेडल जीते हैं और मेडल टैली में चौथे स्थान पर रहा। ये एशियन गेम्स में भारत का अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन। और रुक करेंगे बड़ी खबर का। जयपुर से बड़ी खबर है, हनी ट्रैप का एक बुजुर्ग शिकार हो गया है। एक्यूप्रेशर से बुजुर्ग का इलाज चल रहा था। युवती ने इलाज के बहाने वीडियो बना डाला। अश्लील वीडियो बनाकर 25 लाख की डिमांड की गई है। पैसे न देने पर रेप केस में फंसाने की धमकी दी गई। बुजुर्ग ने विद्याधर नगर थाने में केस भी दर्ज करा दिया है। और सिरोही से बड़ी खबर है, माउंट आबू में भालू का मूवमेंट देखा गया है। स्काउट गाइड ट्रेनिंग सेंटर पर भालू को देखा गया। शहरी इलाके में भालू आने से लोगों में हड़कंप मच गया, लोग भयभीत नजर आए। ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। अरावली पर्वतमाला के पहाड़ों में अक्सर भालू का मूवमेंट देखा जा रहा है। अक्सर खाने की तलाश में शहर से भालू आ जाते हैं। स्थानीय लोगों में भालुओं को लेकर डर और चिंता का माहौल है। और 12 पंचायत समिति का अखेड़ा गांव 8 दिनों से अंधेरे में डूबा है। गांव में बिजली ट्रांसफार्मर जलने के बाद बीते 8 दिनों से ग्रामीण नए ट्रांसफार्मर के लिए बिजली विभाग के चक्कर लगा रहे हैं, जिसके बाद भी अभी तक गांव में बिजली नहीं आ सकी। बिजली न होने से ग्रामीणों को तमाम परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं ट्रांसफार्मर जलने के बाद बिजली विभाग की तरफ से ट्रांसफार्मर का रिप्लेसमेंट नहीं किया गया। ऐसे में ग्रामीणों को बिजली न होने से पानी तक की किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। में INJN कोई भी सुनवाई नहीं कर रहे हैं। 14 कनेक्शन हमारे जमा है, उसके बावजूद भी डीपी नहीं दे रहे हैं। 25 कनेक्शन की डीपी की मांग करी, वो भी नहीं दे रहे, मना कर दिया। इसमें नहीं है कि नहीं मिले, अंधेरे में रोक लग जाओ। सुबह 7 बजे से बैठे हैं, शाम को 6 बजे तक परेशान हो रहे हैं। कोई सुनवाई नहीं, इधर से इधर का इधर भेजता है, इधर का इधर भेजता है। और सिखों के प्रसिद्ध धाम हेमकुंड साहिब के कपाट शीतकाल के लिए 11 अक्टूबर को दोपहर 1 बजे तक बंद किए जाएंगे। हर साल हेमकुंड साहिब के कपाट मई महीने में खुलते हैं और यात्रा अक्टूबर तक चलती है। वहीं इस साल अभी तक 1,84,000 तीर्थयात्री हेमकुंड साहिब के दर्शन कर चुके हैं। वहीं गुरुद्वारा प्रबंधक का मानना है कि कपाट बंद होने के मौके पर 2500 से 3000 श्रद्धालु मौजूद रह सकते हैं। कपाट बंद होने के दिन सुबह 10 बजे सुखमनी साहिब का पाठ और 11:30 बजे शबद कीर्तन होंगे। 12:30 बजे साल की अंतिम अरदास होगी और दोपहर 1 बजे 5 प्यारों की अगुवाई में गुरु ग्रंथ साहिब को दरबार साहिब से सचखंड में लाया जाएगा। मानती इस बार की जब कपाट बंद होंगे तो दोपहर को 1 बजे संपूर्ण रूप से समाप्ति हो जाएगी। पहले सुखमनी साहब का पाठ रहेगा, उसके बाद कीर्तन के बाद जो महाराज का स्वरूप है उसको उनके दिव्य गृह में लेके जाया जाएगा। और बहुत सारी भव्य संगत ऑलरेडी ऊपर जा चुकी है, घाघरिया पहुंच गई है, बहुत सारी संगत आ रही है। इसमें आर्मी का बैंड भी रहेगा और बैंड भी आ रहे हैं और बड़े भव्य रूप से समाप्ति भी की जाएगी। रुक करेंगे, इस बीच मिल रही एक और बड़ी खबर का। डूंगरपुर से बड़ी खबर है, 4 दिन से लापता युवक का शव कुएं से मिला है। पीठ निवासी गोपाल पंचाल पिछले 4 दिन से लापता था। सूचना पर पुलिस भी मौके पर पहुंची है। धम्बोला पुलिस अब पूरे मामले को लेकर छानबीन में जुटी हुई है। धम्बोला थाना क्षेत्र के पीठ बाईपास की यह घटना है।
तो डूंगरपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। एक युवक जो पिछले 4 दिनों से लापता था, लगातार परिजन युवक की तलाश में थे। पुलिस को भी कंप्लेंट दी गई थी, लेकिन 4 दिनों से युवक का कुछ अता पता नहीं चल रहा था, जिसे लेकर घर वाले भी चिंतित थे। लेकिन ये बड़ी सूचना निकलकर सामने आ रही है कि युवक का शव एक कुएं से मिला है। अब सवाल ये है कि आखिर ये मौत कैसे हुई है? क्या किसी घटना को अंजाम दिया गया, किसी ने हत्या की है या फिर आत्महत्या की गई है? इन तमाम सवालों के जवाब ढूंढने के लिए पुलिस छानबीन में जुटी है। और बांसवाड़ा से बड़ी खबर है। डीएसटी टीम ने एक और बड़ी कार्रवाई की है। अवैध बजरी से भरे 7 डंपर जब्त किए गए हैं। शहर के प्रताप सर्किल के पास टीम ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। बिना रॉयल्टी और ओवरलोड बजरी से ये डंपर भरे हुए थे, जिन्हें जब्त किया गया है। टीम ने खनन विभाग को इस घटना की जानकारी दी। तो डीएसटी टीम की ओर से एक और बड़ी कार्रवाई की गई है। अवैध बजरी से भरे 7 डंपर जब्त कर लिए गए हैं। इन्हें लेकर रॉयल्टी नहीं भरी गई थी और डंपर भी ओवरलोड बताए जा रहे हैं, जिसके बाद डीएसटी की ओर से कार्रवाई की गई और 7 डंपर को डीएसटी ने अपने कब्जे में ले लिया। प्रतापगढ़ से बड़ी खबर है। गोवंश से भरे ट्रकों को रोका गया है। सामाजिक संगठनों ने 8 वाहनों को रोक लिया। गोवंश से भरे 8 वाहनों को रोका गया। सूचना के बाद पुलिस भी मौके पर पहुंची। लोगों और पुलिस के बीच इस दौरान धक्का मुक्की भी हो गई। लोगों ने पुलिस पर बल प्रयोग करने का आरोप लगाया है। तो गोवंश से भरे ट्रकों को रोका गया और इसके बाद यहां पर जब पुलिस पहुंची तो पुलिस और लोगों के बीच झड़प शुरू हो गई, क्योंकि लोगों की ओर से आरोप लगाए जा रहे हैं कि पुलिस यहां पर बल का प्रयोग कर रही है। ये ट्रक भी आपको दिखा रहे हैं। सहयोगी चंचल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चंचल, क्या है ये पूरा मामला? पुलिस और लोगों के बीच झड़प क्यों हो गई? जी बिल्कुल जी, मेरी आवाज पहुंच रही है चंचल? हाँ जी जी जी, बताइए क्या हुआ था वहां पर और मौजूदा हालात क्या है? जी बिल्कुल, ये मैं बताना चाहूंगा कि 8 जो ट्रक हैं उनमें गोवंश भर करके जा रहा था और सामाजिक संगठन के कार्यकर्ता हैं, उनको सूचना मिली थी। तो इस पर सामाजिक संगठन के जो कार्यकर्ता है वो वहाँ पर शहर के गांधी चौराहे के बीच, शहर का मध्य स्थल है, वहाँ पर कार्यकर्ता वहाँ पहुंचे और इन ट्रकों को रुकवाया। उसके बाद में जब ट्रकों को रुकवाया तो वहाँ पर हंगामा खड़ा हुआ और कार्यकर्ताओं ने हंगामा खड़ा कर दिया और कुछ जो ट्रक थे उनके कांच भी फोड़ दिए। उसके बाद में सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस ने बीच बचाव किया। इस दौरान सामाजिक संगठनों के कार्यकर्ता काफी उग्र हो गए, तो पुलिस ने हल्का बल प्रयोग करके उनको वहां से खदेड़ा और उसके बाद में ये जो कार्यकर्ता हैं वो अब जो थाने की पुलिस ने जो जिस प्रकार से बल प्रयोग किया उसके विरोध में थाने की ओर जा रहे हैं और थाने पर जाकर के प्रदर्शन कर रहे हैं। हालांकि पुलिस तो अभी इस पूरे मामले की जानकारी ले रही है कि आखिर ये गोवंश जो है वो कहाँ से लाए गए थे और कहाँ ले जाए जा रहे थे। जी, पुलिस की ओर से कोई कार्रवाई की गई अब तक चंचल? जी अभी क्योंकि प्राथमिक तौर पर जिस प्रकार से सामाजिक संगठनों के कार्यकर्ताओं ने जो हंगामा कर दिया था, तो पुलिस पहले ये हंगामा शांत करने में लगी रही। चंचल, अब देखना है कि क्या कार्रवाई की जा रही है गोवंशों के खिलाफ। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।